दो उपाधियों पर स्मरण करते हैं, गुरु, माता, पिता। भगवान शिव गुरु क्यों हैं? भगवान शिव गुरु किसके हैं? माता पिता तो सब समझते हैं। गुरु भाव शिव जी में हम कैसे आधान करेंगे? पहले तो ये समझना होगा कि गुरु तत्व क्या है। गुरु शब्द दो अक्षरों का समुच्चय है, एक है गु और दूसरा है र में उ की मात्रा। मानस कारणे स्थान स्थान पर गुरु और गुर दो शब्द लिखे हैं। गुरु का मतलब होता है श्रेष्ठ और गुरु का मतलब होता है सद्गुरु, जो ज्ञान प्रदाता है। अब हम गुरु माने क्यों? हम कोई कम ज्ञानी है क्या? किसी महापुरुष ने बड़ी अच्छी बात लिखी है। क्या? इस धरती पर है सब कुछ, ज्ञानी भी सब हैं, कोई ऐसा नहीं है जो आप कह दो कि भाई आपको ज्ञान नहीं है तो प्रसन्न रहे, नाराज हो जाएगा। बड़े आए बताने वाले। यह धरा का वैशिष्ट यह है कि हर व्यक्ति अपने को एक दूसरे से अधिक ज्ञानी और बुद्धिमान मानता है। जितना है उतने में ही वो सर्वस्व मानता है। वेद भगवान ने, उपनिषदकार आचार्यों ने, ऋषि मंडल ने, पुराणों में भगवान वेदव्यास जी ने एक बड़ा सुंदर सूत्र दिया। निगमाचार्य वाक्येषु भक्ति श्रद्धेति। वेद भगवान और आचार्य माने हमसे जो श्रेष्ठ है उसके वचनों में भक्ति भाव पूर्वक हम स्वीकार करके व्यवहार करें, इसका नाम है श्रद्धा। अब श्रद्धा जिसके प्रति हमारी है उसमें हमारा गुरु भाव टिकता है। हमारी यदि श्रद्धा नहीं है तो हम बहुत मानते हैं, तब भी नहीं मानते। मेरी मां भगवती तो कहती हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। हे बाबा, आप तो त्रैलोक के गुरु हैं, मर्त्यलोक के नहीं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। आन जीव पामर का जो इस तत्व को नहीं जानता है वो जीव पामर है। पामर शब्द की व्याख्या नहीं कर सकते। आप यूं सब समझिए, इसका अर्थ ये होता है जिसको ज्ञान ने स्पर्श नहीं किया उसको पामर कहते हैं। प्रयास किया, स्पर्श नहीं किया, ऐसा नहीं है। ज्ञान भी है, वो जानता ही नहीं है। जैसे छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा आग भी स्पर्श करता है,
जल में आप देखेंगे वो नहाने भी चला जाता है, कई बार डूब जाते हैं बच्चे। जो ये बाल बुद्धि है अज्ञानता की, कि वो जानते नहीं आग क्या है, कांट क्या है, जल क्या है। सीट से बैठे बैठे शीशा खोलकर बाहर निकल जाना है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। पामर जो जगत के इस तत्व को जानता ही नहीं है, वो पामर है। मां भगवती कहती हैं आन जीव जो अज्ञान नहीं, जो कुछ न जानता है न जानना चाहता है, वो आपके बारे में जानेगा क्या? क्या? और तो प्रभु आप तो त्रिभुवन गुरु हैं, हमारे नहीं। पूज्यपाद गोस्वामी जी का ये वंदना प्रकरण है। गोस्वामी जी कहते हैं मेरे लिए नहीं, जगत को प्रकाशित करने के लिए। देखिए सहज परिभाषा है, गु का अर्थ होता है अंधकार, रूह मने ज्ञान के बाद जो तेजस स्वरूप सूर्य की रश्मियां प्राप्त होती हैं गुरु तत्व से, तो वो रश्मियां करती क्या है कि अंधकार को ही प्रकाशित कर देती है। भगवान शिव की शरण में रहने मात्र से जीव का अंधकार ही प्रकाशित हो जाता है। इसलिए भोले बाबा गुरु तत्व हैं। अब ये गुरु तत्व बड़ा विशेष है, अद्भुत है।